वैकेंसीज नए रिजर्वेशन रूल्स और डोमिसाइल कंसेप्ट आने से पहले की हैं। अगर ये एडवर्टाइज नहीं हुई होती तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और डोमिसाइल और रिजर्वेशन नए रूल्स आने के बाद अगर एडवर्टाइज होती, इन बच्चों का कोई राइट नहीं था। लेकिन ये एडवर्टाइज हो चुकी हैं, लोगों ने अप्लाई कर लिया है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस एडवांस स्टेज पे है, इसलिए ये उनका एग्जिस्टिंग राइट नहीं है, ये उनका वेस्टेड राइट है। Vested right cannot be taken away by way of new rules or new law by applying that rule or law retrospectively. Existing rights can be taken away, but vested rights can't be taken away. So इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों के साथ, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के हो, चाहे वो जीएडी के सर्कुलर से इफेक्टेड हो या प्रेजुडिस्ड हो, उनके साथ शाना बशाना खड़ी है और एलजी साहब को एक गुजारिश करती है कि इन दोनों डिसीजंस को री एग्जामिन, री लुक और रिकंसीडर करके विड्रॉ किया जाए ताकि बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। चूंकि ये एडवर्टीजमेंट्स काफी पुरानी हो चुकी हैं। दूसरा, डोमिसाइल का कंसेप्ट आ गया है। तीसरा, वो ये कहते हैं जी रिजर्वेशन रूल जो हैं वो बदल गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिजर्वेशन रूल्स में अमेंडमेंट हुई, SRO 127 आया, जिसमें परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरीज की बदली, डोमिसाइल का कंसेप्ट आया, ये भी प्रोस्पेक्टिव है, ये भी फ्यूचर में लगेगा। ये जो वैकेंसीज ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं उनको नहीं लग सकता, उसका कारण मैं बताता हूं आपको। देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि 3-3, 4-4 साल से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये पूछता हूं कि जब जम्मू कश्मीर सरकार ने J&K रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू डीपीसी, पीएससी एंड एसएसआरबी रूल 2005 बनाए, SRO 166 ऑफ 2005, उसमें ड्यूटी है हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की, जिस डिपार्टमेंट से पोस्ट रेफर होती है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को, इंश्योर करना कि हर साल सिलेक्शन कंप्लीट हो और हर साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसीज को रेफर होनी चाहिए। पहले आप ये डिटरमिन करिए, ये इंक्वायर करिए कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ने नेग्लिजेंस की है ये इंश्योर करने में कि सिलेक्शन प्रोसेस एक साल में कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग से सिलेक्शन डिले हुई, तो आप ये पहले इंक्वायर करिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है वो सिलेक्शन डिले करवाने में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि नोडल डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट्स का, इन्होंने अभी कोई 10 दिन पहले एक सर्कुलर निकाला है कि 31 अक्टूबर 2019 को, फिर ये एक बड़ी क्रूशियल डेट है जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, उससे पहले जितनी भी गेस्टेड पोस्ट एसएसआरबी को, J&K पब्लिक सर्विस कमीशन को, जितनी नॉन गेस्टेड पोस्ट J&K एसएसआरबी को रेफर हुई थी, एडवर्टाइज हुई थी, या यहां पे सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, या यहां पे सिलेक्शन लिस्ट इशू नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, यहां कहीं स्टे थे, वो सारी विड्रॉ करके री एडवर्टाइज की जाएंगी। इसमें भी लॉ बड़ा क्लियर है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं और जम्मू कश्मीर के यूथ को भी क्लियर कर दूं, इवन कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का कोई राइट नहीं होता अपॉइंटमेंट के लिए। गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज अपॉइंटमेंट बट फॉर जस्टिफाइड रीजंस। फर्ज करो 10 टीचर्स की पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं या 10 पटवारियों की पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं। जब तक सिलेक्शन होती है 3 पटवारें खत्म हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, या 2 स्कूल बंद हो जाते हैं। वो कह सकते हैं कि हमें 10 नहीं 7 पटवारी चाहिए, 10 नहीं 8 टीचर चाहिए, क्योंकि इतनी पोस्टें वालिश होगी। लेकिन वो रीजन होता है अपॉइंटमेंट नहीं देने का, जस्टिफाइड लीगल रीजन प्रोवाइड किया गया हो कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है। चूंकि इन अमेंडमेंट्स में ये नहीं प्रोवाइड किया गया कि ये जो डोमिसाइल का कंसेप्ट है ये रिट्रोस्पेक्टिव है, इसलिए जो एडवर्टीजमेंट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने से पहले एडवर्टीजमेंट इशू हुई है बॉर्डर बटालियन की, ये अमेंडमेंट डोमिसाइल का कंसेप्ट उन वैकेंसीज को नहीं लगता।